क्या कर रही हो? यमन ने विभा से पूछा। विभा कैलेंडर में देख रही थी। यमन, कल बृहस्पतिवार है। विभा ने कैलेंडर की तरफ देखकर ही बोला। हाँ तो, यमन ने कहा, कल शाम को आप ऑफिस से आ जाएंगे ना, तब मंदिर चलते हैं। अरे यार, तुमसे कितनी बार बोला है, तुम जाओ मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा, लगभग झुंझला कर कहा था यमन ने। आपको शायद मेरे साथ ही परेशानी है, कहीं जाना ही नहीं चाहते। सोफे पर से अपना दुपट्टा उठा वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। यमन टीवी ऑन कर सोफे पर ही बैठ गया। आज अचानक उसे अपने दोस्त अशोक की याद आ गई। अशोक उसका जिगरी दोस्त था। वो भोपाल में कार्यरत था। यमन डेयरी फार्म में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। यमन की शाख थी, बहुत हंसमुख इंसान था, सबकी मदद करना, किसी के काम के लिए ना नहीं करता था, सब उसको पसंद करते थे। एक दिन गर्ग साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन दिनों ऑफिस में काफ़ी काम था, पर यमन किसी की परवाह किए बगैर गर्ग साहब को हॉस्पिटल में भर्ती करा, उनको इलाज भी खुद कराया था। गर्ग साहब की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यमन के अच्छे व्यवहार से सब प्रभावित रहते थे। यमन को बच्चों से बहुत प्यार था। वो जब भी कहीं बच्चा देखता, मुस्कुराकर विभा की तरफ देखता, फिर हताश हो जाता था। विभा से शादी उसे परिस्थिति वश करनी पड़ी थी। शादी तो उसकी बड़ी बहन शिखा से तय हुई थी, पर ऐन शादी के वक्त शिखा ने मना कर दिया और वो घर छोड़कर चली गई थी। तब विवाह से शादी करनी पड़ी। माता पिता के कहने पर वो मान गई थी, पर विवाह ने शादी की रात ही बता दिया था कि वो बच्चा नहीं चाहती। पर मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, यमन ने याचिका भरी नज़रों से देखकर कहा था। पर मुझे नहीं, कहकर वो अपना तकिया उठा सोफे पर चली गई थी। विवाह यमन को पसंद नहीं करती थी, हमेशा उखड़ी रहती थी। यमन हर संभव कोशिश करता था विवाह खुश रहे। यमन ने अपने सर को हल्का सा झटका दिया और पुरानी यादों से बाहर आ गया। यमन और विवाह लोगों की नज़रों में पति पत्नी थे, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। लगातार फ़ोन की आवाज़ से यमन का ध्यान गया। माँ का मैसेज था। माँ, व्यस्त हूँ, बाद में एक संदेश छोड़। यमन ने फ़ोन जेब में रख लिया। माँ हर बार एक ही बात करती, अब तो सोचो, मुझे भी तुम्हारी निशानी अपनी गोद में खिलानी है। पर यमन टाल देता था। विवाह यमन के बीच तनाव की यह भी एक वजह थी। वो कैसे पता था, पर विवाह तैयार नहीं है अभी। पर विवाह जिसे यमन को एक नौकर ही समझती थी और उसके आगे कुछ नहीं। काफ़ी परेशान रहता था यमन। कई दिन बीत गए। ऐसे कब तक चलेगा? आज यमन कुछ निर्णय लेना चाहता था। घर की तरफ चल दिया। घंटी बजाई, सामने विवाह को देख वो चौंक गया। एकदम बदली नजर आई। बस एकटक देखने लगा। मुस्कुराकर स्वागत। क्या हुआ विवाह, सब ठीक तो है ना? एक सांस में यमन बोल गया। हाथ पकड़ तो यमन को चाय दिया, फिर एक कमरे में ले गई। यमन ने देखा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले केश, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, पर वो खुश था और अचंभित भी था। इतना बदलाव कैसे? उसने विवाह को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। दोनों प्यार में डूबे रहे। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद जैसे खुशियाँ आ गईं घर में, वातावरण महकने लगा। जब विवाह ने बताया कि वो माँ बनने वाली है, यमन हर रोज़ विवाह के लिए कुछ न कुछ लाता था, बहुत ध्यान रखता था उसका। वो दिन आ गया जब वो पिता बना। विवाह, थैंक यू सो मच, बहुत कृतज्ञता से बोला था यमन। आज तुमने मुझे सारे जहान की खुशियाँ दे दी, कहकर उसने विवाह का माथा चूम लिया। बच्चे के आने की खुशी में यमन सब कुछ भूल गया था। उसकी दुनिया ही बदल गई थी। कृष्णा, मेरा कृष्णा। यमन बहुत प्यार से बच्चे को देख रहा था।
यही नाम उसे दिया था। समय बीतता गया। यमन और उसका कृष्णा। 2 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। यमन की दुनिया विवाह और कृष्णा थे। यमन ऑफिस से लौट रहा था। ख्याल कृष्णा की तरफ था। चौराहे पर उसकी गाड़ी एक ऑटो से टकराई। वो ऑटो वाले को कुछ कहने के लिए खिड़की का शीशा नीचे गिराया। ऑटो ने अपने एक पुराने मित्र को बैठा देख वो लगभग चीख पड़ा, अशोक। अशोक ने गाड़ी की तरफ देखा। यमन को देख बहुत खुश हो उसने ऑटो को वहीं बिता कर यमन की गाड़ी में ही बैठ गया। दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले। अशोक, तुम तो भोपाल के ही होके रह गए। 2 मिनट की चुप्पी के बाद अशोक बोला, तेरे कुछ मेडिकल पेपर्स मेरे पास हैं, वही तुझे देने आया था। सोचा दिल्ली आया हूँ तो तुझे तेरे पेपर्स भी देता चलूँ, पर तेरा नंबर नहीं था तो तुझे नहीं दे पाया था। यमन बोला, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। आंखें गोल करके कहा था उसने। अब सारी बातें यही करेगा या घर के लिए भी कुछ बातें रखेगा? यमन ने कहा। दोनों पुरानी यादों को ताज़ा करते करते घर पहुंच गए। विवाह से परिचय करा। दोनों चाय नाश्ते में जूझ गए। अच्छा, अब चलता हूँ। हाँ, ये लो अपने पेपर्स। इतने में बच्चे की रोने की आवाज़ सुन अशोक चौंक गया। बोला, ये बच्चा? हाँ, यही तो सरप्राइज़ था, कहकर कृष्णा को अशोक की गोद में दे दिया। 1 साल का हो गया मेरा बेटा। अशोक स्तब्ध रह गया। पर तू तो, कहकर चुप हो गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के पेपर जो उसने मेज पर रख दिए थे वो उठाकर वापस बैग में रख लिए। वो दोस्ती का फर्ज अदा कर चल दिया। कैसे बताता, यमन कभी बाप नहीं बन सकता था।